निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो जब इजरायली क्या होते हैं, जंगल से यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो उनके जो सामान है, आत्मा क्या था, बादल के समान उनके सिर पे ठहरता था। जहां आत्मा ले चलता था, जहां बादल ठहरता था, वहीं तंबू गाड़ लेते थे। इतने दिन वो ऐसे चलते थे। जब इजरायली जा रहे हैं तो आत्मा कहीं और बादल खंबा खड़ा कर दे रहा है। सोचो, वो अपना तंबू एक घर में कितना सामान होता है, सारा सामान लेके कुर्सी में जीवत खाना, गाय बैल बकरी, वो तंबू गाड़ते कि आत्मा ठहर गया, बादल का खंबा आ गया, अच्छा यहीं हमें स्थान रखना, यहीं प्रस्थान करना, वहीं क्या तंबू गाड़ते थे। फिर सब कुछ सजाते थे, खाते थे। आत्मा कभी कभी आधी रात को कह देते थे चलो। इतने अलर्ट कैसे थे वो, तुरंत बांधते थे, तुरंत चल देते थे। उनकी शरीर जो थी आत्मा में घुली हुई, इसीलिए क्या होता था, उनकी कमर क्या थी, टूटी हुई थी एकदम से। वो थकते नहीं थे, वो जैसे आत्मा कहती थी वैसे ही वो चल देते थे। अगर हम आत्मा में नहीं चल रहे हैं तो हरदम कुरकुरा, ऐसे क्यों हो रहा है जिंदगी में, ऐसे क्यों हो रहा है, इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे होना चाहिए था। तो हम क्या करते रहते, सोचते कि शायद ऐसे नहीं होना, फिर हम क्या प्रार्थना करके आत्मा बांध देते। आत्मा जानता है कैसे कार्य करना है। जब हमारे अंदर से बेस्ट कैसे निकलेगा, आत्मा कैसे शरीर के अनुसार, जो शरीर आत्मा से नहीं लड़ेगी और आत्मा शरीर से नहीं लड़ेगी, एक समान देंगे। जब हम उसकी प्रेजेंस में जाएंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, बने रहेंगे, तभी परमेश्वर हमारे अंदर से बेस्ट निकाल सकता है, अच्छा निकाल सकता है। आप कहीं आप बाहर से आप खरीद के अपने अंदर नहीं लगाने वाला, आपके अंदर ही सब कुछ है। आपके अंदर ही हीलिंग है, चंगाई है, बेस्ट है, सब कुछ है, आपके अंदर ही है, कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, आपके अंदर ही है। वो निकलेगा कैसे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तभी वो हमारे अंदर से निकाल पाएगा। वो आपको कभी भी उठा सकता है, प्रार्थना के लिए तैयार कर सकता है कि आओ उसके बादल के नीचे। यहाँ वो लिखा है ना कि इजरायली बादल जहाँ जाता था वहीं इजरायली जाते थे। तो आपको कभी भी वो प्रार्थना करने के लिए कभी भी कुछ भी कह सकता है। ये हमें समझने की जरूरत नहीं है, वो बाद में भी समझ आ सकता है, मगर जो वचन कहा गया है, लिखा गया है, उसे हम पहले पूरा करें, बाद में समझ में आता रहेगा। आत्मा को सब कुछ समझ में आ रहा है। जब एक छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या चीज चंगाई है, क्या रिसीव करे। हाँ, उसको तो एबीसीडी प्रभु के बारे में नहीं मालूम है, तो वो कैसे ठीक हो जाता है। उसकी आत्मा को मालूम है कि क्या बोला जा रहा है, उसकी आत्मा को समझ में आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है, उसकी आत्मा को सब कुछ मालूम है। आप ये ना सोचे छोटा बच्चा भी नहीं जी, इसको भी नहीं समझाएंगे, ऐसा नहीं। उसकी आत्मा से आप बात करो, आप बोलते जाओ, सिखाते जाओ, उसकी आत्मा है ना। तो जब आप बच्चे को करते हैं, बाद में उसको समझ में आता है, इसका मतलब ये होता है। कार्य तो आत्मा ही करता है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो हमें जो कुछ भी करना है उसकी उपस्थिति से होकर करना है। कोई भी मनुष्य कितना भी पक्का हो, वो गिर जाएगा, भटक जाएगा। अगर उसकी उपस्थिति से होकर कोई कार्य करेगा, आप यहाँ संगति में जुड़े, वचन को सुनकर आप मन को फिराते हो, क्या है, उसकी उपस्थिति में आए हो, यहाँ से होकर कोई काम करते हो, उसके प्रैक्टिकल करते हो, तो वो क्या होता है, कार्य होता है। तब आप कभी भी नहीं भटकेंगे। आप बिना प्रार्थना किए कहाँ, आपकी प्रार्थना क्या है, सारा दिन काम किए, थक गई शरीर, रात को लेटे लेटे प्रार्थना करने लग गए। हम सोचते हैं लेटे लेटे तो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। कभी कदार, बीमार नहीं है, बिस्तरा पे नहीं है, हाँ, कभी कदार चलता है, रोज नहीं। हमें उसको क्या देना है, आदर देना है परमेश्वर को, कि परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमें लेटे लेटे प्रार्थना नहीं करना, हमें उठ के बैठना चाहिए, उससे बोलना चाहिए। लेटे लेटे नींद आ रही है, बोल रहे हैं तो 3-4 शब्द बोले, सो गए, उठे तो क्या बोले पता ही नहीं चला। घुटने पे आए प्रार्थना करने, कब घुटने पे सो के सीधा लेट गए, और जब उठे आंख खुली तब क्या हुआ, अरे क्या बोला प्रार्थना में, कुछ पता नहीं चला। ये ऐसी प्रार्थना नहीं होती। क्यों, शरीर ज्यादा थक गई है, सारा दिन कार्य कर करके सब चीजों को दिया, काम किया, मगर
शरीर को अपने जो थोड़ा सा जो थकान था उसको बचा के आराम को रखना चाहिए था, प्रार्थना के लिए देना। इतना नहीं थकाना भी प्रार्थना में देना। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, चंगा करो करो, ये बीमारी, फिर सो गए, फिर उठे, क्या लास्ट शब्द बोले वो भी याद नहीं, नींद में बोलते बोलते हैं। क्या है, ये शरीर भारी है, आत्मा काम करना चाहती है, शरीर दुर्बल है। शरीर क्या है, दुर्बल है। हमें ये नहीं सोचना ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, शरीर मैच खा ही नहीं रही है, जैसे पानी में चीनी घुल ही नहीं रहा है, तो होगा कहाँ। तो प्रार्थना में, उपवास में, बोने में, संगति में, सुसमाचार में, ये चीज में शरीर आप तोड़ेंगे, मेहनत करने में शरीर को तोड़ेंगे जितना, उतनी आत्मा क्या करेगी, यूज करेगी, उतना चंगाई, उतना सब कुछ होगा। शरीर तोड़ ही नहीं रहे, शरीर को बचा के रख रहे हैं, पतन किस चीज के लिए। हमें क्या होना पड़ेगा, शरीर को तोड़ना पड़ेगा, शरीर को अपने अनुसार, उसको हरदम आराम की जरूरत होती है, हरदम ये कार्य करना है, वो फिर सो जाना, ये करना, फिर ये करके सो जाना है, हर एक घंटे एक काम करना है, फिर आराम करना है। नहीं, शरीर को क्या करना है, तोड़ना है। शरीर जहाँ टूट गई, कुछ लोग देखते शरीर इतनी टूटी होती है कि सब कुछ होते है, दिन भर काम ही में लगे रहते हैं। बात वो वाली नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है परमेश्वर वाली। उसकी आत्मा के साथ हम मैचे नहीं हो पा रहे, उसके साथ चल ही नहीं पा रहे। जैसे होता ना, एक आदमी बहुत तेज तेज चला जा रहा है, हम उस पर पहुंच ही नहीं पा रहे, वो आगे निकल गया, हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, वो मोड़ मोड़ के बार बार कह रहा है, डांट रहा है, कितने धीरे चलते हो, कितना धीरे चलते हो। इसलिए क्योंकि हमने कभी चला नहीं, हमने कभी कार्य किया नहीं, इसीलिए आत्मा से शरीर मैच हो ही नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए लड़ाई खींचातानी हो रहा है। जहाँ शरीर और आत्मा मिल गई तो आप लड़ाई को जीतने पाए। हमें तोड़ना होगा अपने शरीर को। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हो, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो। आप प्रार्थना करें संगति में, इससे कुछ नहीं हो, कुछ हो ही नहीं रहा है। जहाँ आप सुसमाचार सुनाते, इसका मतलब समझ रहे हो कि आपको कार मिल गई है, आप पैदल जा रहे हो, चौक जाना है आपको, कितने दिन में, कितने घंटे में पहुंचोगे। कार ले लिए, कितनी जल्दी 5 मिनट में पहुंच जाओगे। तो सेम चीज है, जहाँ आप सुसमाचार सुनाते, परमेश्वर के बारे में बताते हो, वो आप क्या है, अपने लाइफ में कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी जल्दी कूद जाओगे, वो होता है ना। जितना जल्दी, अगर आप अपने लाइफ में प्लेन चाहते हो तो प्लेन की तरह कार लेना पड़ेगा, वो कार्य करना पड़ेगा, बहुत जल्दी वो होगा। वो आप पर निर्भर हो, आप लगे हुए कि ये चीज ऐसे हो जाएगा एक दिन, ऐसा नहीं होने वाला है, अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं होने पाएगा। परमेश्वर आपको देख रहा है कि कब तू उठेगा, कब अपने घुटने पे आएगा, कब तू अपनी शरीर तोड़ेगा। क्या शरीर दिखाने के लिए, चिकने करने के लिए है, सुंदरता के लिए, कब तू तोड़ेगा अपनी शरीर, तब कार्य होंगे। अपने आप कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम परमेश्वर के वर्ड, जो वचन सुने, अपने लाइफ में क्या करे, पूरा करे फुर्ती के साथ। अब फुर्ती कहाँ से आएगी, शरीर टूटी नहीं है, शरीर को तोड़ना पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कल तो तोड़ना ही पड़ेगा, आत्मा तो कहीं जाने वाली नहीं है। सोचोगे ये कर रहे हो, फिर शरीर को आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे एक पेपर निकालने के लिए एग्जाम में बैठे हो, आईटीआई कुछ भी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी, एनीथिंग कुछ भी, आज सोचो कि नहीं अपने आप हो जाएगा, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, मेहनत आज आपको करनी पड़ेगी, नहीं कि आपको आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से वही कार्य करना पड़ेगा, करनी ही पड़ेगी मेहनत, ऐसा है ही नहीं है। एक जो जवान है एकदम फ्री है, वो ना उसके ऊपर बच्चों की टेंशन है, ना घर का, ना परिवार का, ना माता पिताओं का। तो उसका कार्य है पढ़ाई पर ध्यान लगाना, फोकस लगाना, परमेश्वर में बने रहना, पवित्रता में बने रहना है। वो सोचे हो जाएगा, आगे चल के शादी हो जाए, ऐसा हो जाए, हो जाएगा। तब तो आपके ऊपर लाखों जिम्मेदारी आ जाएगी, उतना मेहनत और ज्यादा आपको करना पड़ जाएगा, और नामुमकिन है वो चीज हो पाए। एक बच्चा है जब छोटा है, उसको अभी सुधारना है, अभी उसके ऊपर काम करना है। आगे चल के भूल जाओ कि उस पर काम कर सकते हो, वो एकदम बिगड़ जाएगा। और भी तो जो करना पड़ेगा आज करना पड़ेगा, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। जैसे वचन कहता है ना,
जब प्रभु आज्ञा देता है शुभ समाचार सुनाने वालियों की सेना, सुनाने वालियों की, किसको? हम सबको कह रहा है, सुनाने वालियों की, स्त्रियों की क्या सेना इकट्ठी हो जाती है। ये वचन क्या कहता है आपको? बार बार आपको वचन ये देता है। प्रभु क्या दे रहा है? आज्ञा, वचन दे रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा? उसे करना पड़ेगा, काटना नहीं पड़ेगा, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, हमें प्रभु में बढ़ना ही होगा। जैसे यहाँ लिखा ना भजन संहिता 68 के 11 में, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। प्रभु हमें क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। तो परमेश्वर ने हर एक किसी को क्या दिया है? कार्य दिया है शुभ समाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा, हमें रोज प्रार्थना करनी होगी, ये चीज नहीं प्रभु ये कर वो कर, ये आप तो संगति में जुड़ते हैं, आपके लिए प्रार्थना हो जाती है, वो आप तो चंगे हो ही जाना है, वो तो कार्य परमेश्वर का है। लेकिन आपको कार्य के लिए प्रार्थना करना होगा, बल मांगना होगा, जो हमें परमेश्वर ने कार्य दिया है उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। तो अपन क्या होना पड़ेगा? प्रभु में हमें बढ़ना पड़ेगा, प्रार्थनाओं में, उपवास में। प्रभु मुझे बढ़ा, आत्मा में बढ़ा, ये कामों के लिए बढ़ा, ऐसा तेरा वचन है। जब तक आप नहीं बोलने वाले, प्रभु नहीं करने वाला है। आप बोलेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, होगा। आपका परिवार, आपका घराना बचेगा। आप जब दूसरों को बचाओगे तो आपका बच चुका है। यही यही कंडीशन ही है, और कोई तरीका है ही नहीं कि ये कार्य नहीं हुआ चलो दूसरा कर लेते हैं। हम ना 4-5 प्लान बना के रखते हैं इस रीति से। ये रिश्ता नहीं हुआ तो ये वाला, ये नहीं तो वो वाला नहीं, ये वो ऐसे लगाए रहते ना। ये काम सफल नहीं हुआ इस तरीके से तो इस तरीके से, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। मगर परमेश्वर का प्लान हमेशा ए रहता है, हमेशा। जाओ ऐसा करो तो ऐसा ही होगा। और हम 4-5 प्लान में फंस जाते हैं तो क्या होता है, और हमारी जिंदगी कबाड़ हो जाती है। तो हमेशा क्या रहे? ए प्लान रहे, जो प्रभु कह रहा है एक बार कहता है, बार बार, जब भी बार बार अगर उसको बोलना होगा तो वही बात आपको दोहराएगा, ये चीज करो, दूसरा नहीं बदल कर आएगा कि अच्छा इस तरीके से अब इसको कह देते हैं। तो हमें क्या होना पड़ेगा? शरीर में, आत्मा में बैलेंस होना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। मन हो या ना हो प्रार्थना करना पड़ेगा, मन हो या ना हो उपवास करना पड़ेगा। आप उपवास करते हो तो सारी चीजों से परमेश्वर आपको बचा के रखता है, आपके अंदर परहेज आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, और हर किसी पे आप कब्जा कर पाते हैं। जो चीजें नहीं बन पड़ती, नहीं आपसे हो सकती, वो भी होने लग जाती है। और दुष्ट और पाप जो व्यभिचार है वो शरीर पर कब्जा नहीं कर पाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से, उसके सामर्थ्य, उसके लहू से हम क्या हैं? ढांपे गए हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए, रिजल्ट को लेके आए। आप सब मसीह में ब्लेस हैं, उसके लहू में कवर हैं, प्रभु के आत्मा में बढ़े, अपने शरीर को परमेश्वर के कामों के लिए सौंपे। जब आप उसके कामों के लिए सौंपते हैं तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है, फिर उसे दुष्ट यूज नहीं करता है, फिर बीमारी उसे यूज नहीं करती है। जब आत्मा भगा रही है किसी चीज के लिए, शरीर भी भाग रही है, अगर रुक गई शरीर तो वहां पर क्या होता है? बीमारी कब्जा करती है, दुष्ट कब्जा करता है। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हम मसीह यीशु में है तो हमको किस अनुसार चलना चाहिए? आत्मा में। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उनमें दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, आत्मा के अनुसार चलते हैं। ठीक है ना? अगर एक व्यक्ति बॉस है आपके कंपनी में, इतना वो चटकीला फुर्ती है, तो अपने जो लेबर करने वाले कर्मचारी है वो काम चोर इस तरह नहीं रखेंगे, निकाल देंगे, कहेंगे इतने ढीले हैं, ये बढ़ चुकी कंपनी, उसे निकाल देंगे। क्यों? और वो जो कर्मचारी हैं उस बॉस का जल्दी से हाथ ही नहीं बढ़ा पा रहे, पहुंच ही नहीं पा रहे। उसके लिए, पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर को तोड़ना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे? आत्मा के अनुसार चल पाएंगे। हम सोचते हैं एक दिन काम होगा, परमेश्वर काम करेगा, एक दिन किसी को सुसमाचार बताएंगे, वो आएगा, ऐसे कभी नहीं होने वाला है। क्यों? शरीर हमको, हमें काटना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, परमेश्वर से कहना पड़ेगा। और जब परमेश्वर प्रार्थना करते, परमेश्वर आपको पहले तैयार करता है, ऐसे कोई चीज नहीं करता है। जब तैयार कर देता है तब उस चीज के लिए कहता है ये चीज करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह का।